या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते। यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता, आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, नुसरते दी के लिए जब भी इशारा मिलता। अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले हुब्बे सरकार मदीना
का खजाना मिलता। आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता। आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता। आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर। राह में आपका जब कोई नवासा मिलता। जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती। जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती। जा फिदा करने की खातिर मुझे गज़वा मिलता। हश्र तक मेरी गुलामी यूं ही कायम रहती। हश्र तक मेरी गुलामी यूं ही कायम रहती। मेरी हर नस्ल को फख्री यही वर्षा मिलता। मेरी हर नस्ल को फख्री यही वर्षा मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, बटरहा का ये प्रोग्राम मैं तकरीबन 8 सालों के बाद, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, 2016 के बाद आज 2024 में इस इलाके में आने का, इस मदरसे के प्रोग्राम में आने का मौका मिला है। 2016 में जब आया था उस वक्त मैं आज़ाद था, और अभी मेरे पैरों में मुलाजमत की बेड़ियां भी हैं। बनारस में जिस मदरसे में मैं पढ़ाता हूं, दोपहर 1:15 बजे तक मैंने वहां क्लास की है। आज दिवाली का दिन था, ट्रेनें बिल्कुल फुल थी। बनारस से पटना तक ट्रेन में बाथरूम के पास खड़े होकर तकरीबन 6 घंटे का सफर मैंने तय किया। टीटी को तलाश करता रहा कि पैसा लेकर कोई सीट दे दे। टीटी आया, उसने फाइन भी काटी, मगर कोई सीट नहीं है। वो ये कह के चला गया कि आपको अगर यहाँ पे बैठना है फाइन देना पड़ेगा। बैठने की भी जगह नहीं थी, वहीं पे खड़े होके पटना तक आया। पटना से फिर बाई कार तकरीबन 350 किलोमीटर का सफर तय करके आपके इस इलाके में आया हूँ। लेकिन खुशी इस बात की है, सफर की सारी थकावट और सारी मशक्क़त, और चूंकि 2 दिन पहले मेरे साले की शादी भी थी, रात में वहाँ शादी रात में होती है, सारा प्रोग्राम रात में जागना, फिर सुबह क्लास करना, फिर अगले दिन कहीं प्रोग्राम में जाना, मुसलसल कई रातों से जागना, फिर दिन में आराम का न मिलना, इन सब वजूहात की वजह से तबीयत भी बहुत डाउन है। शायद आप आवाज़ पर भी उसका असर महसूस कर रहे हो। लेकिन वल्लाह रात के 1:30 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ
और मर्दों और औरतों का ये जमघट यहाँ मौजूद है। और मौलाना रुस्तम अमीनी साहब ने जब बताया फ़ोन पर कि आपके इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं, और इसके बावजूद कि मौसम में अब धीरे धीरे ठंडक भी पैदा हो रही है, आप हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसकी दलील है, मैं तो ये समझूंगा कि ये कुरान और हदीस की मोहब्बत है, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें दुनिया का कोई फ़ायदा आपका नहीं है, बल्कि यहाँ उल्टे आप बैठे हैं, अल्लाह आपके दिल में बात डालेगा, आप कुछ अल्लाह की राह में दे के जाएंगे, चंदा दे के जाएंगे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है कि आप अपने बिस्तर को छोड़ के, अपना आराम छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं, और इसलिए आए हैं कि पिंडाल के नीचे बैठकर कुरान और हदीस की बातों को सुनेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबके, हम सबके इस जज्बे को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला कहने से, सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, सीमांचल का ये इलाका मेरे लिए अब नया इलाका नहीं है। मैं इस इलाके को जानता हूं और इस इलाके के लोग मुझको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अब लोग ये कहते हैं कि मौलाना आपके सबसे ज़्यादा प्रोग्राम सीमांचल के इलाके में होते हैं। बल्कि आप यकीन करें, मेरी मजबूरियां होती हैं, वरना शायद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है, अगर मैं इस इलाके में आना चाहूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह की तौफीक है, शायद रोज़ाना मेरा प्रोग्राम इस इलाके में रहे, लेकिन वो मेरी मजबूरियां होती हैं। डेली मैं फ़ोन आता है, मैं मना करता हूँ, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। इतने जलसे हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। कभी हमने और आपने इस बात पर गौर किया, इन सारे जलसों में चाहे उर्दू के मुकर्रिर हों, चाहे बंगला के हों, जो तकरीरें होती हैं, इन तकरीरों का मकसद क्या है, इनका पर्पस क्या है, क्यों ये तकरीरें क्यों हो रही हैं? मदरसे वाले कह सकते हैं साहब हमें तो चंदा करना है, हम तो इसलिए जलसा करा रहे हैं, हमारे इलाके का एक रिवाज है, हम नहीं कराएंगे, हमारा चंदा नहीं होगा। लेकिन कभी आपने गौर किया कि ये प्रोग्राम जो होते हैं, इसको हम कहते हैं कि इस्लाहे मुआशरा के लिए होते हैं, समाज के सुधार के लिए होते हैं। लेकिन क्या समाज में सुधार हो रहा है? नहीं हो रहा है। समाज में दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। तकरीरें पहले से ज्यादा हो रही हैं, जलसे पहले से ज्यादा हो रहे हैं, उलमा पहले से ज्यादा खर्च करके बुलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद मुआशरे की इस्लाह नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? मैं चाहता हूं कि तकरीर को आगे बढ़ाने से पहले इस सवाल का जवाब दे करके मैं बात आगे बढ़ाऊं। इतनी कोशिश हो रही, इतनी मेहनत हो रही है, इतनी एनर्जी खर्च हो रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, समाज का सुधार क्यों नहीं हो रहा है? बुराइयां क्यों नहीं कम हो रही हैं? आइए कुरान करीम से हम इस सवाल का जवाब पूछते हैं। कुरान करीम जवाब देता है, या अय्युहल्लदीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा हतदैतुम। ऐ ईमान वालो, समाज की इस्लाह और समाज का सुधार इसलिए नहीं हो रहा है कि हमेशा तुम्हारी उंगली दूसरों की तरफ उठती है। हर इंसान चाहता है दूसरा सुधर जाए, हर इंसान चाहता है दूसरे की इस्लाह हो जाए। अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो, पहले अपनी चिंता करो, अपनी फिक्र करो, अपनी इस्लाह करो, अपनी फिक्र करो, अपने गिरेबान में जाओ, अपने दामन पे पड़े हुए धब्बों को देखो। ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा हतदैतुम, अगर तुम सही रास्ते पर हो, अगर तुम हिदायत पर हो,
अगर तुम सही काम कर रहे हो तो गलत काम करने वाले के गलत काम से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे अपने अमल के बारे में पहले तुमसे सवाल किया जाए। यह है मेन वजह, यह है असल वजह समाज की इस्लाह की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही। हम तकरीर सुन रहे हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया। हमें अमल नहीं करना है, हमें अपनी इस्लाह नहीं करना है, हमें मजा लेना है। मौलाना ने दूसरों के बारे में क्या कहा, हम हमेशा दूसरों पर निशाना साधते हैं, हम अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करते। सहाबे किराम के अंदर यही चीज तो नहीं थी मेरे भाई। सहाबे किराम पहले अपनी फिक्र करते थे। एक सहाबी हैं, उनका नाम है हंजला रजी अल्लाह ताला। हंजला रजी अल्लाह ताला नो एक दिन घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक मिले। कहा कि अय हंजला क्या बात है, कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के नबी के पास जा रहा हूं। कहा कि हंजला क्या बात है, क्यों जा रहे हो? कहा अबू बकर सिद्दीक, मैं अल्लाह के नबी के पास एक सवाल करने जा रहा हूं। सवाल यह है कि जब हम अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं, जब जन्नत की बातें होती हैं, जहन्नम की बातें होती हैं, आखिरत की बातें होती हैं, ऐसा लगता है कि जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है, अल्लाह के अजाब का खौफ दिल में पैदा होता है। लेकिन ऐ अबू बकर, जब बीवी बच्चों में लग जाते हैं, जब दुनियादारी में लग जाते हैं, जब घर के कारोबार में लग जाते हैं, फिर दिल की वो कैफियत खत्म हो जाती है, फिर दिल की वो हालत खत्म हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मुनाफिक की पहचान होती है कि कभी उसके दिल में ईमान बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ये तो मुनाफिक की पहचान है कि कभी बहुत अल्लाह से डरने की बात कर रहा है और कभी दिल में अल्लाह का कोई डर नहीं है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक, मुझे डर पैदा हो गया कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हंजला सवाल तो तुम्हारा जेन्युइन है, सवाल तो तुम्हारा सही है, ये तो हम भी महसूस करते हैं। चलो चल करके इसको अल्लाह के नबी से क्लियर कर लेते हैं। अब ये दोनों हस्तियां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं। हजरत हंजला कहते हैं, अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूं। नाफका हंजला, अल्लाह के नबी, हंजला तो मुनाफिक हो गया है। हजरत हंजला ने दूसरों पर फतवे नहीं लगाए, दूसरों को मुनाफिक नहीं कहा, अपने आप को कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे ये डर हो रहा है, मुझे ये डाउट हो रहा है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। आपने फरमाया, अय हंजला, जब तुम मेरी मजलिस में बैठते हो, जब जन्नत की बातें होती हैं, जहन्नम की बातें होती हैं, अय हंजला, अगर तुम हर वक्त उसी हालत पे रहोगे, अगर तुम्हारा ईमान हमेशा उसी हालत में रहेगा, लसाफहतकुमुल मलाइकतु अला फुरुशिकुम, तो ऐ हंजला, तुम्हारे बिस्तर पर आकर के फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे। इतने अल्लाह वाले बन जाओगे। मगर ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि दिल हमेशा एक हालत में रहे। ऐ हंजला, दिल के अंदर ईमान घटता है, बढ़ता है, अप एंड डाउन होता है, ऊपर और नीचे होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुनाफिक हो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हजरत हंजला को अगर फिक्र हुई, सबसे पहले अपनी फिक्र हुई। उन्होंने अपने बारे में जाकर के पूछा, अय अल्लाह के नबी, मैं तो मुनाफिक नहीं हो गया। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, हुज़ैफा बिन यमान। ये कौन सहाबी हैं? ये अल्लाह के नबी के सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी किसको बोलते हैं? जिसको राज की बातें बताई जाएं। अल्लाह के नबी ने इनको बहुत सारी राज की बातें बताई। हत्ता कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को अल्लाह के नबी ने मदीना के अंदर रहने वाले मुनाफिकों की लिस्ट भी बताई थी। और सहाबे किराम हजरत हुज़ैफा के ऊपर इतना विश्वास करते थे, इतना भरोसा करते थे
कि अगर किसी के जनाजे में हजरत हुज़ैफा शामिल नहीं होते थे, लोग समझ जाते थे वो मुसलमान का जनाजा नहीं, मुनाफिक का जनाजा है। इतना विश्वास करते थे। हजरत हुज़ैफा राज़दारे रसूल थे, नबी ने उनको राज की बातें बताई। हजरत हुज़ैफा के पास एक दिन हजरत उमर आते हैं और हजरत उमर हजरत हंज़ला का हाथ, हजरत हुज़ैफा का हाथ पकड़ के कहते हैं, ऐ हुज़ैफा सच बताना, अल्लाह के नबी ने आपको मुनाफिकों की जो फहरिस्त बताई थी, मुनाफिकों की जो लिस्ट बताई थी, ऐ हुज़ैफा अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, सच बताना उस लिस्ट में कहीं उमर इब्ने खत्ताब का नाम तो नहीं है, उसमें कहीं मेरा नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा ने कहा कैसी बात कर रहे हैं, ऐ उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कैसी बात कर रहे हैं, आप कभी उस लिस्ट में नहीं हो सकते। मैं गवाही देता हूं आपके ईमान की, आप उस लिस्ट में नहीं। हजरत उमर जैसा इंसान, उसको अपनी फिक्र है मेरे भाई, कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कभी कोई ऐसी चूक हो गई हो कि नबी ने मुनाफिकों की जो लिस्ट बताई है, कहीं उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं। आज कौन अपने आप को मुनाफिक समझने को तैयार है? हमें तो दूसरों पर फतवे लगाने हैं, हमें तो दूसरों के ईमान का फैसला करना है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा की तमाम कोशिशें आज इसीलिए नाकाम हो रही हैं कि हर इंसान दूसरों पर कीचड़ उछाल रहा है, कोई अपनी इस्लाह करना नहीं चाहता है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी है, उस आयत में भी अल्लाह ताला ने हमसे और आपसे एक सवाल किया है। ये कुरान की 27वें पारे की आयत है, सूरतुल हदीद की आयत नंबर 16 है। और ये सवाल अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले अपने नबी के सहाबा से किया था, जबकि सहाबा बहुत मजबूत ईमान वाले थे, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। कुरान ये सवाल आज भी हमसे और आपसे करता है। अलम यानि लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो वक्त नहीं आया, वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाए। अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि, अल्लाह ताला ने जो आयतें कुरान की नाजिल की हैं, जो हक बातें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, उन आयतों को सुनकर क्या ईमान वालों के दिल अभी भी नहीं कांप रहे हैं, अभी भी नहीं लरज़ रहे हैं? कुरान हमसे और आपसे सवाल कर रहा है। क्या है मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या अल्लाह का कलाम सुनकर तुम्हारे दिल नर्म होते हैं, तुम्हारे दिल कांपते हैं, तुम्हारे दिल लरसते हैं, तुम्हें अल्लाह का खौफ महसूस होता है? नहीं होता। अगर नहीं होता तो कुरान आगे क्या कहता है, वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, ऐ मुसलमानों तुम यहूदियों की तरह न हो जाना, तुम ईसाइयों की तरह न हो जाना। यहूदियों को तौरात मिली, ईसाइयों को इंजील मिली, उन्होंने तौरात को भुला दिया, उन्होंने इंजील को भुला दिया। ऐ मुसलमानों, यहूदियों के दिल सख्त हो गए, ईसाइयों के दिल सख्त हो गए। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दिल इतने कठोर न हो जाएं, इतने सख्त न हो जाएं, इतने टाइट न हो जाएं कि अल्लाह का कलाम सुन करके भी तुम्हारे दिल न पिघले। आज वो हालात आ चुके हैं मेरे भाई। आज कुरान सुन करके भी लंबी लंबी तकरीरें, मगरिब बाद से प्रोग्राम शुरू होता है और फजर की अजान तक कभी कभी चलता है, इतनी तकरीरें, इतनी आयतें, और सुन करके हमारे दिल में कोई तब्दीली नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिल बहुत कठोर हो चुका है। और दिल जब कठोर हो जाए, दिल जब सख्त हो जाए, तो माफ करना मेरे भाई, फिर दिल पर कुरान असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुरान तो वो किताब है, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता,
तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। पहाड़ भी कुरान के पावर को सहन न कर पाता। कुरान इतनी पावरफुल किताब है, इतनी पावरफुल किताब कुरान है। बड़े बड़े हॉलीवुड की हीरोइनें, हॉलीवुड के हीरो, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, जिनके पास शोहरत की कमी नहीं, कुरान पढ़ करके उनका दिल नर्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तकरीरों में सुनते हैं, जुमा के खुतबों में सुनते हैं, हमारा दिल पहाड़ से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। हमारा दिल कुरान से मुतासिर नहीं होता, कुरान से प्रभावित नहीं होता, कुरान का कोई असर हमारे दिल पर नहीं पड़ता। यही कुरान तो था जिसने हजरत उमर फारूक के दिल की दुनिया को बदल दिया था। हजरत उमर कौन थे? इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन, नबी के बड़े कट्टर दुश्मन थे। कुरान को सुनना भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन हजरत उमर खाने काबा के पास से जा रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी खाने काबा के पास बैठ कर के कुरान पढ़ रहे थे। कभी गौर करना मेरे भाइयों, अपने नौजवान साथियों से खास तौर से कहूंगा, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आखिरी बार आपने कुरान कब उठा के पढ़ा है? शायद कुछ लोगों के मुंह से यह जवाब मिले कि रमजान में पढ़ा था, उसके बाद अभी नौबत नहीं आई। आखिरी बार व्हाट्सएप कब चेक किया? 5 मिनट पहले। आखिरी बार इंस्टाग्राम पे रील कब देखी? 5 मिनट पहले। आखिरी बार फेसबुक कब खोला? 2 मिनट पहले। यूट्यूब कितनी बार देखा? 50 बार देखा। जो दर्जा हमें कुरान को देना चाहिए था, वो दर्जा आज हमने मोबाइल और सोशल मीडिया को हम दे के बैठे हैं। मेरे भाई, हमारे नौजवानों के कानों में ईयरफोन लगा है, कुरान नहीं सुन रहे हैं। वो क्या सुन रहे हैं? भोजपुरी गाने सुन रहे हैं। वो क्या सुन रहे हैं? म्यूजिक सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। और जब ये मंजर हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं कभी कभी कार से जाता हूं, रात का टाइम रहता है, ड्राइवर, बहुत सारे ड्राइवरों का बड़ा मसला रहता है। अब हम लोग चूंकि साथ में सफर कर रहे हैं तो ड्राइवरों की मुखालफत भी नहीं कर सकते, ड्राइवर से पंगा भी नहीं ले सकते। तो कभी कभी ड्राइवर कहता है, मौली साहब देखिए रात का टाइम है, आप आराम से सोइए, मैं थोड़ा गाना सुनूंगा। मुसलमान ड्राइवर भी कहता मैं गाना सुनूंगा। तो मैं कहता हूं चलो भाई हल्के साउंड में तुम सुन लो, मैं पीछे थोड़ा सो लेता हूं। गाना सुन करके मुसलमान के दिल को सुकून मिल रहा है। मेरे भाई, तूने जाना ही नहीं कि सुकून किसको कहते हैं। कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ईमान वालों के दिल को अल्लाह के कलाम से सुकून मिलता है। आप अइम्मे हरमैन की तिलावत सुन लीजिए, शेख अब्दुल रहमान सुदैस की तिलावत सुन लीजिए, शेख सऊद शुरैम की तिलावत सुन लीजिए, शेख यासिर दोसरी की तिलावत सुन लीजिए, शेख माहिर अल-मुअक्किली की तिलावत सुन लीजिए, शेख बंदर बलीला की तिलावत सुन लीजिए, और जितने भी अइम्मे हरमैन हैं उनकी तिलावत आप यूट्यूब पर एक बार लगाइए और सुनिए। ईयरफोन लगा के सुनिए, एयरपॉड लगा के सुनिए मेरे भाइयों, आप अकेले में बैठ करके सुनिए, आपको ऐसा लगेगा कि कुरान आपके दिल पर असर कर रहा है। अगर दिल में ईमान बाकी है तो कुरान डायरेक्ट आपके दिल पर असर करेगा। मगर हमने अपने दिलों को मुर्दा कर दिया है मेरे भाइयों। हमारे दिलों को आज म्यूजिक से सुकून मिलता है। और जब मैं नौजवानों को ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए देखता हूं, मुझे नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो जमाना भी मेरी उम्मत पर आएगा जब मेरी उम्मत के लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा, आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे और मेरे उम्मत के लोगों की शक्लें बदल दी जाएंगी, उनके चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो दौर कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने गाने वालियां उनके घरों में आ जाएंगी, योज़फ़ वाला रूसिहिम, उनके सर के ऊपर नाच गाना बजेगा, अपने सरों के ऊपर वो नाच गाना बजाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी ने हेडफोन का नाम नहीं लिया, नबी ने ईयरफोन का नाम नहीं लिया, मगर नबी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आज हेडफोन और ईयरफोन पर वो अप्लाई होते हैं, वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि आज का नौजवान अपने ईयरफोन लगा करके बैठ करके गाने सुनता है।
मेरे नौजवान साथियों, कभी कुरान को सुन और तू देख कि तेरे दिल पर कितना असर होता है, कुरान किस तरीके से तेरे दिल को अपील करता है। हजरत उमर तो इस्लाम के दुश्मन है। देखा नबी, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कि अरबी जबान तो मुझे भी आती है। ए भाई देखो, बीच में कोई शोर शराबा डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल। पहले मैं बहुत थका आ रहा आया हूं, मुझे इत्मीनान से तकरीर करने दो, बीच में कोई भी शोर आएगा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। हजरत उमर ने कहा चलो मैं सुन के देखता हूं कुरान कैसी किताब है। अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत उमर सुन रहे हैं। कुरान सुनते सुनते हजरत उमर के दिल में ख्याल आया, इतना अच्छा कलाम है, जरूर ये शायरी है, पोएट्री है, कविता है। मोहम्मद तो शायर हो चुके हैं, शायरी सुना रहे हैं। हजरत उमर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ दी, सूरतुल हाक्का की, वमा हुआ बिकौली शाइर कलीलम मा तुमिनून। ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, किसी पोएट की पोएट्री नहीं है, किसी कवि की कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, तुम्हारे ईमान की कमी की निशानी है ये। जब ये ख्याल, इसकी तरदीद हो गई तो हजरत उमर ने कहा अच्छा ये शायरी नहीं है तो ये मंतर होगा, ये जादूगर का जादू होगा, ये काहिन की कुहानत होगी। अभी ये ख्याल हजरत उमर के दिल में आया, अल्लाह के नबी ने अगली आयत पढ़ दी, वला बिकौली काहिन कलीलम मा तज़क्करून। ये कुरान किसी जादूगर का मंत्र नहीं है, किसी ज्योतिषी का मंत्र नहीं है, किसी काहिन की कुहानत नहीं है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है। हजरत उमर के दिल पर कुरान की चोट लगी, मगर बड़े कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। कुछ दिन और गुजरे, एक दिन हजरत उमर तलवार लेके निकल पड़े। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा ये तलवार नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम खत्म कर देगी। उन्होंने कहा अरे भाई पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो गए। हजरत उमर अपनी बहन के घर आए, उनकी बहन का नाम था फातिमा बिनते खत्ताब, बहनोई का नाम था सईद बिन जैद। ये दोनों मियां बीवी मुसलमान हो चुके थे और अंदर हजरत खब्बाब उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा उमर। हजरत खब्बाब जल्दी से छुप गए। हजरत उमर बड़े गुस्से वाले आदमी थे। हजरत उमर ने दरवाजा खोला, कहा मुझे पता लगा तूने बाप दादा का दीन छोड़ के मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया। बहन को मारना शुरू किया, बहनोई को मारना शुरू किया। बहनोई लहू लुहान, बहन लहू लुहान। उमर तो उमर थे, बहन ने कभी नजरें मिला के अपने भाई से बात नहीं की थी। आज बहन के चेहरे से खून बह रहा है। बहन ने अपने भाई का मार के हाथ की मार खाई और मार खाने के बाद कहने लगी ऐ उमर, ऐ मेरे भाई, तुझे जो करना है कर ले, हमने कलमा पढ़ लिया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान हम ले आ चुके हैं, अब ईमान हमारे दिल से नहीं निकल सकता है, तुझे जो करना है तू कर ले। जब बहन ने यह बोला हजरत उमर साइलेंट हो गए कि मेरी बहन कभी पलट के जवाब नहीं देती थी, आज ऐसा बोल रही है, इतनी हिम्मत उसके अंदर कैसे? कच्चा अभी तू क्या पढ़ रही थी, जरा वो कलाम मुझे पढ़ के सुना। बहन ने कहा नहीं, तू नापाक है, तू नहीं पढ़ सकता इस किताब को, जा पहले तू गुस्ल करके आ। हजरत उमर गुस्ल करके आए और बहन ने कुरान रखा सामने। उस वक्त जितने कुरान की आयतें उतरी थी उतनी सामने ला के रख दी। उसने सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें हजरत उमर पढ़ने लगे। आहा, कभी किसी अच्छे कारी की आवाज में यूट्यूब पर जाइए और सूरह ताहा की तिलावत सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनिए। वल्लाह अब अपने दिल, आपको अरबी आती हो चाहे ना आती हो, आप उन आयतों का मतलब समझते हो या ना समझते हो, मगर सूरह ताहा, सूरह रहमान, सूरह मरियम, ये वो सूरतें हैं मेरे भाइयों, जब इनको किसी अच्छे कारी की आवाज में सुनो ना तो ऐसा लगता है कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दिल के ऊपर कुरान की आयतें दरिया के पानी की तरह बह रही हैं और कुरान पर दिल पर असर कर रही हैं। हजरत उमर कुरान पढ़ने लगे,
ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, ऐ नबी हमने ये कुरान आप पर इसलिए नहीं उतारा कि आप परेशानी में पड़ जाएं, इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, ये कुरान तो नसीहत है हर उस इंसान के लिए जो इस कुरान के ऊपर गौर करे और जिसके दिल में अल्लाह का डर। हजरत उमर ने जब कुरान की आयतें पढ़ी, उनके दिल पर बहुत पहले जो कुरान की चोट लगी थी, आज उस चोट ने असर दिखाया। कहा मेरी बहना मुझे अपने रसूल के पास लेके चल, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूं। और उसके बाद हजरत उमर आते हैं और दारे अरकम में पहुंचते हैं जहां अल्लाह के नबी मौजूद हैं। और जब दरवाजा खटखटाते हैं और सहाबे किराम जब डर जाते हैं कि हजरत उमर आए हैं, जब दरवाजा खुलता है हजरत उमर कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल। कुरान की आयतें सुनकर और कुरान की आयतें पढ़कर हजरत उमर जैसा कठोर दिल का इंसान ईमान ले आया। अब मैं आपसे वही सवाल करता हूं जो कुरान 1400 साल पहले हमसे कर चुका है, अलम यानि लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ शराब पीने वालों, ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ ज़िनाकारी और बदकारी के गुनाह में मुलव्विस हो जाने वालों, ऐ पर्दा न करने वाली लड़कियों, ऐ हराम रास्तों की तरफ जाने वाले नौजवानों, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं, वो तौबा कर लें, वो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा करके अपने गुनाहों की माफी मांग लें? दुनिया में जब हम किसी के सामने रोते हैं ना, तो दुनिया वाले कहते हैं ये कमजोर है इसलिए रो रहा है। किसी के आंसू अगर किसी के सामने गिर जाए, दुनिया वाले कहते हैं यार बड़ा कमजोर आदमी है, रोने लगा। मगर ये आंसू जब अल्लाह के सामने गिरते हैं मेरे भाई, इन आंसुओं की अल्लाह के यहां बड़ी वैल्यू है, बड़ी कदर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को दो चीजों से बहुत मोहब्बत है, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़तरतैन, दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। क़तरतु दुमूइम मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसुओं का कतरा अल्लाह को बहुत पसंद है। वह कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और एक खून का कतरा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जो अल्लाह की राह में बहाया जाता है। वो खून का कतरा और वो आंसुओं का कतरा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अरे रोना है तो कभी अल्लाह के सामने रो मेरे भाई, कभी आंसू बहाना है अल्लाह के सामने आंसू बहाओ। और यकीन करो मेरे भाई, अल्लाह के सामने गिरने वाले आंसू कभी बेकार नहीं जाएंगे। दुनिया के सामने रोगे कमजोर माने जाओगे, जलील माने जाओगे। अल्लाह के सामने रोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कयामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला, जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे, अल्लाह ताला उन 7 खुश नसीबों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुश नसीबों में एक वो इंसान भी होगा वह रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े होंगे, जिसने अकेले में तौबा की होगी, अकेले में अपने गुनाहों को याद करके। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी कितने दिन की है? ये जिंदगी कितने दिन की है? अभी हमारी एक रिश्तेदार है, हमारी बहन लगती है, हमारे बड़े अब्बा की बेटी है। अभी उनकी जबान में कुछ तकलीफ थी, डॉक्टर को दिखाया गया, चेकअप। क्या हो रहा है भाई? साइलेंट करो उसको, क्यों बज रहा है? जुबान में तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया गया, चेकअप किया गया। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का खतरा है, कैंसर का खतरा है, जबान काटनी पड़ेगी। घर में रोना पीटना मच गया, बच्चे बेचैन हो गए, मेरी मां तो गूंगी हो जाएगी, शौहर बेचैन। अभी उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं, 40-42 साल उम्र है। फिर किसी ने राय दी कि नहीं मुंबई लेके जाओ। हमारे दोस्त हैं बनारस के, आज फ्लाइट से मुंबई लेकर के गए। मुंबई में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर प्रधान, उनको ले जाके दिखाया।
उन्होंने कहा नहीं, डरने की बात नहीं, कैंसर नहीं है और कोई बीमारी है, आप इसका इलाज कराइए, ठीक हो जाएगी। कैंसर की बीमारी आज बड़ी तेजी से आम हो रही है मेरे भाई, बीमारियां बड़ी तेजी से आम हो रही हैं। और हम और आपने तो वो दौर देखा है जो शायद पूरे इतिहास में बहुत कम लोगों ने देखा हो। पिछले कई 100 सालों में ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस नहीं देखा गया कि बाप मर गया हो और बेटा अपने बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार हुआ। बनारस के नदी के घाट के किनारे लाशें पड़ी हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कोई जलाने वाला नहीं है, लाशें नदी पर तैर रही हैं। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था, उन लाशों को कोई आग लगाने वाला नहीं था। मुंबई के हमारे कुछ दोस्तों ने बताया, बाप मर गया, बेटा अपने बाप की लाश को, जनाजे को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कूड़े की गाड़ी में रख के लाश को लेके जाया जा रहा है। ये मंजर मेरे भाइयों पूरे इतिहास में किसी ने नहीं देखा जो हमने देखा है। पूरी इंसानी तारीख में शायद ये मंजर ना आया हो। मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए, खाने काबा में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, खाने काबा में भी नमाज बंद। ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, बकरीद की नमाज हमने घर में पढ़ी। ये मंजर भी हमने मेरे भाइयों देखा है। और कुरान कहता है फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब हमारा अज़ाब आया, हमारी तरफ से तकलीफ आई, आजमाइश आई, बीमारी आई, तो होना तो ये चाहिए था कि तुम गिड़गिड़ाते, तुम तौबा करते, तुम अल्लाह से माफी मांगते, तुम सुधर जाते, तुम इस्लाह कर लेते। लेकिन नहीं, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए, दिल कठोर हो गए। शराबी तब भी शराब पीते रहे, जानी तब भी ज़िना करते रहे, हरामखोर तब भी हराम खाते रहे, बेपर्दा लड़कियां घूमने वाली तब भी बेपर्दा घूमती रही। किसी बुराई में कमी नहीं आई, किसी गुनाह में कमी नहीं आई। मेरे प्यारे साथियों, बीमारियां हमसे पूछ के नहीं आएंगी। और माफ करना मेरे नौजवान, जब बीमारी आएगी ये पूछ के नहीं आएगी तेरी उम्र कितनी है, तेरी शादी हुई कि नहीं, तुझे बच्चे हुए कि नहीं, तूने मकान बनाया कि नहीं, तूने जिंदगी का शौक पूरा किया कि नहीं। मेरी चचाजाद बहन का बेटा, जवान बेटा, 20-25 साल का बेटा बीमार होता है और टीबी की बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी, एमडीआर टीबी की बीमारी होती है। 40 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। जवान बेटा था, रिश्ता तय हो चुका था, शादी होने वाली थी, माँ बाप की आंखों का तारा था, माँ बाप की उम्मीदों का सहारा था। जवान बेटा बीमार पड़ा, 40 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे भाइयों तड़पता रहा, दवाएं चलती रहीं, इलाज होता रहा, मगर कोई फायदा नहीं। 40 दिन के बाद घर लाया गया, 2 दिन के बाद डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। मौत का फरिश्ता आकर के ये नहीं पूछता है कि मेरे अल्लाह के बंदे ये बता कि तेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तुझे बच्चे नहीं हुए, तूने जिंदगी के बहुत सारे रंगो रूप नहीं देखे, अभी मैं तुझे नहीं मौत दूंगा। मौत का फरिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से आता है मेरे भाई। और जब अल्लाह का हुक्म होता है, एक पल पहले मौत नहीं आएगी, एक पल बाद में नहीं आएगी। अब जरा सोचो मेरे भाई, किसी को गाना सुनते हुए अगर मौत आ गई, किसी को नंगी वीडियो देखते हुए मौत आ गई, किसी को शराब और नशा करते हुए मौत आ गई, किसी को गलत काम करते हुए मौत आ गई, तो कयामत के दिन जब वो उठेगा, वही जिना करते हुए उठेगा, वही सिगरेट पीते हुए उठेगा, वही हराम काम करते हुए उठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है और कुरान के इस सवाल का जवाब हमें तलाश करने की जरूरत है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाए। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा डाकू है, डाकू का नाम था फुज़ैल इब्न अयाज़। उसका काम था लोगों के घर पे जाके डाका डालना, लोगों का माल लूट लेना, लोगों को जान से मार देना। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, तिलावत कुरान की आवाज फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ती है और अल्लाह का वो बंदा इत्तेफाक से यही आयत पढ़ रहा था, सूरह हदीद की आयत नंबर 16,
अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं। जब ये आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ी, फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सोचा कि ऐ अल्लाह, कोई तेरा बंदा रात में बैठकर कुरान पढ़ रहा है और मैं बैठ के डाका डाल रहा हूं, मैं लोगों की जान और माल पर हमला कर रहा हूं। फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल में तौबा का ख्याल आया। वहां से बाहर निकला, बारिश का मौसम था, एक वीराने के पास, एक खंडर के पास कुछ लोग मौजूद थे। फुज़ैल इब्न अयाज़ भी पीछे जाके खड़ा हो गया। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मौसम खराब है, हमें निकल जाना चाहिए। दूसरे लोग कह रहे थे नहीं नहीं, यही रात गुजार लो। फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का बहुत मशहूर डाकू है, हम रास्ते में निकलेंगे कहीं डाका न डाल ले, कहीं हमारे माल को न लूट ले, हमारे सामान को न लूट ले। फुज़ैल इब्न अयाज़ की आंखों से आंसू आ गए। अय अल्लाह, तेरे बंदे आज मुझसे डरते हैं। अय अल्लाह, इतना डर तो अगर अल्लाह से लोगों के दिल में पैदा हो गया होता तो लोग वली बन जाते, लोग मुत्तकी बन जाते, लोग परहेजगार बन जाते। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की, मेरे भाई, सच्ची तौबा की, और वहीं से ये अहद किया कि अब सारी जिंदगी में अपने आप को अल्लाह के घर से जोड़ दूंगा, मस्जिद हराम से, खाने काबा से जोड़ दूंगा। और उसके बाद फुज़ैल इब्न अयाज़ की सारी जिंदगी खाने काबा के पास गुजरती है और अपने दौर के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े अल्लाह वाले जाने जाते हैं। कुरान की एक आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल की दुनिया को बदल देती है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल की दुनिया कब बदलेगी? मैं फिर वही आयत पढ़ रहा हूं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, वो समय कब आएगा, वो टाइम कब आएगा जब अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएंगे। अच्छा, कुरान को पढ़ना भी बड़े सवाब का काम है और कुरान को सुनना भी बड़े सवाब का काम है। कुरान को सुनने में भी बहुत सवाब है। हमारे नबी कुरान पढ़ते भी थे और कुरान सुनते भी थे। आइए एक वाक्य आपको सुनाता हूं, बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, नाम नोट कर लो, अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्ला बिन मसूद ये बड़े दुबले पतले सहाबी थे, सिंगल पसली के। इतने दुबले पतले थे कि एक मर्तबा पेड़ के ऊपर चढ़ के मिसवाक तोड़ रहे थे और हवा बहुत तेज चल रही थी और उनकी पतली पतली टांगे हवा में लहरा रही थी। तो सहाबे किराम हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी जरा देखिए ना, अब्दुल्ला की टांगे कितनी पतली पतली हवा में लहरा रही। आपने कहा, लोगो, तुम अब्दुल्ला की टांगों का मजाक उड़ा रहे हो। लहुमा अस्क़लु फिल मीज़ान मिन उहुद। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मीज़ान के ऊपर, तराजू के ऊपर जब आमाल को तौलेगा तो अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पतली टांगे उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी की बॉडी अगर कमजोर है, किसी का जिस्मानी सरापा कमजोर है, लेकिन ईमान मजबूत है, अमल मजबूत है, कैरेक्टर मजबूत है, तो अल्लाह ताला क्या उसका मकाम बुलंद है। दुनिया उसको क्या समझती है ये मैटर नहीं करता। अल्लाह के आपका ईमान देखा जाएगा, आपकी बॉडी, आपकी खूबसूरती, आपका बाल, आपकी जो है आपके जो है शरीर कितना तगड़ा है, अल्लाह ताला का मैटर नहीं करता। आपका ईमान और अमल अल्लाह ताला का मैटर करता है। अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। जब ये कुरान पढ़ते थे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी को कुरान बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सुनना हो, जैसा कुरान नाजिल हुआ है वैसा सुनना हो, तो अब्दुल्ला से कुरान सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब्दुल्ला चलो तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अय अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, आप तो खुद साहिब कुरान है, आपके ऊपर कुरान उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने कहा, अब्दुल्ला आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनूं, मैं तो कुरान पढ़ता ही रहता हूं, आज मैं कुरान को सुनना चाहता हूं, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, कभी आप गौर कीजिएगा, अफ्रीका के अंदर लोग आमतौर से काले काले लोग होते हैं,
मगर कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अफ्रीकन जितने कारी है ना, उनकी आवाज अल्लाह अकबर बड़ी प्यारी होती है। एक कारी का नाम बता रहा हूं, नोट कर लो, सूफी अब्दुल रशीद। यूट्यूब पर जाओ, सर्च कर लेना, सूफी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीकन है और इनकी आवाज बड़ी रोबदार आवाज है। जब कुरान पढ़ते हैं बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं। तो अफ्रीकन लोग जो होते हैं उनकी कुरान पढ़ने का, चूंकि बचपन से ही मैंने एक वीडियो देखा कि अफ्रीका के अंदर बड़े गरीब इलाकों में जहां बड़ी गुर्बत है, वहां भी छोटे छोटे बच्चे तख्ती पर कुरान लिख लिख के पढ़ रहे हैं। कुरान से मोहब्बत वहां के बच्चे बच्चे के दिल में मौजूद है। अल्लाह हमारे दिलों में भी कुरान की मोहब्बत पैदा फरमाए। आज तो हमारा हाल ये है, हम कुरान पढ़ने वालों को हकीर समझते हैं। ये मदरसे का बच्चा है। बच्चों को जब कुरान पढ़ाने की बात आती है, आलिम बनाने की बात आती है, हाफिज बनाने की बात आती है, तो बहुत से माँ बाप कहते हैं क्या बनेगा यह हाफिज बनके, क्या करेगा यह आलिम बनके। अरे ये कुछ ना करे। अगर ये कुरान का आलिम बन गया, कुरान का हाफिज बन गया, कयामत के दिन तेरी शफात का जरिया बनेगा, तुझे जहन्नम की आग से आजाद करने का जरिया बनेगा। कयामत के दिन तेरे सर पे ताज रखा जाएगा, कयामत के दिन तुझे जोड़ा पहनाया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा यह हाफिज कुरान की माँ है, यह हाफिज कुरान का बाप है, यह कुरान के आलिम की माँ है, यह कुरान के आलिम का बाप है। कोई मिस वर्ल्ड बन गया, कोई औरत मिस वर्ल्ड बन गई, कोई मिस इंडिया बन गई, कोई मिस्टर इंडिया बन गया। ये बड़े बड़े दुनिया में अवार्ड मिलते हैं। जरा सोचो, कयामत के दिन तमाम लोगों के सामने जिस माँ बाप के सर पे ताज रखा जाए, उसके बच्चे के हाफिज होने की वजह से वो कितना बड़ा ताज होगा, वो कितना बड़ा एहसास होगा मेरे भाई। इसलिए कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कभी हकीर मत समझना मेरे भाई। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। आपने कहा अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान सुनने लगे। मैं पढ़ रहा हूं और अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। सुनते सुनते जब मैं सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचा और इस आयत के ऊपर मैं पहुंचा, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हमें गवाह बनाएंगे, और ऐ नबी आपकी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने फरमाया बस करो, ऐ अब्दुल्ला रुक जाओ, स्टॉप कर दो, रोक दो। जब मैंने नजरें उठा के देखा, फैजा ऐनाहु तजरिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। कुरान की इस आयत में जिस जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया था, जो जिम्मेदारी याद दिलाई गई थी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के नबी रो रहे थे। नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, मगर एक बाप को अपने बाप होने का एहसास नहीं, एक मां को अपनी मां होने का एहसास नहीं, एक मदरसे के नाजिम को अपने नाजिम होने का एहसास नहीं है, एक जमात के जिम्मेदार को अपने जिम्मेदार होने का एहसास नहीं है। आज कुर्सी की लड़ाई होती है। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं रहता, मगर नजर रखता हूं सीमांचल के इलाके में जो तंजीमें हैं हमारी जमीयत की, मैं देखता हूं बड़ी उठापटक चलती रहती है। व्हाट्सएप पर कभी कभी मैसेज मिलते हैं, कुर्सी और ओहदे के लिए लोग बड़ा आपस में लड़ते रहते हैं। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए मेरे भाई। जिम्मेदारी, लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं, जिम्मेदारी बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई। और अगर आप कोई ओहदा नहीं है आपके पास, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको औलाद से नवाजा है मेरे भाई, तो ये औलाद भी आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी है। मेरी माँ, आपकी जवान बेटी जलसे में आई है, आप उसको लेके आई हैं, सजा करके, संवार करके, मेकअप करवा करके, क्रीम पाउडर लगवा करके और बिल्कुल खूबसूरत कपड़े पहना के आप लाई हैं। आपकी बेटी भी आपके कंधे पर अमानत है। कहीं ऐसा ना हो आप तो बैठ करके जलसे में तकरीर सुनने लगे और आपकी जवान बेटी मेले ठेले में कहीं घूम फिर रही हो। आज अपने बच्चों और बच्चियों के बारे में आंखें बंद मत करो, अंधा विश्वास मत करो। लड़का कहां जा रहा है, लड़की कहां जा रही है। लड़की को आपने 1000 का मोबाइल दिलाया, उसके पास 25,000 का मोबाइल कहां से आया, क्या ये पूछने का अधिकार आपको नहीं?
मोबाइल पर रिचार्ज आप नहीं करवाते, लड़की के मोबाइल पर हर महीना रिचार्ज कौन करवा रहा है, क्या जानने का अधिकार आपको नहीं है? आपकी बेटी कॉलेज पढ़ने जाती है, 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई, कॉलेज की छुट्टी हुई, आपकी बेटी 5 बजे आ रही है, क्या आपको यह पता लगाने का अधिकार नहीं है कि आपकी बेटी कहां जा रही है? तरबियत के मामले में मेरे भाइयों हमें और आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जिम्मेदार बनो और वैसे जिम्मेदार बनो जैसे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जिम्मेदार थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम नबी थे अल्लाह के, और ऐसे नबी थे कि दिन रात मस्जिद में रहते थे, और उनकी साली की बेटी थी हजरत मरियम, और मरियम की जब मां का इंतकाल हो गया, न मां थी न बाप थे, तो मरियम की परवरिश कौन कर रहा है? उनके खालू कर रहे हैं, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। वकफ़लहा जकरिया, मरियम की परवरिश हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम करते हैं। कुल्लमा दखल अलैहा जकरियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब भी हजरत जकरिया मस्जिद में आते हैं, मरियम के पास आते हैं, सेब का मौसम नहीं है, सेब मौजूद है, अनार का मौसम नहीं, अनार मौजूद है, आम का मौसम नहीं, आम मौजूद है। कुल्लमा दखल अलैहा जकरियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत जकरिया सवाल करते हैं कि ऐ मरियम, ये बेमौसम का फल तेरे पास कहां से आया? मैं तो मस्जिद को लॉक करके गया था, मैं तो दरवाजे को लॉक करके गया था, मस्जिद के अंदर कौन आया, किसने तुझको ये फल दे दिया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती है खालू जान, ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है, अल्लाह ताला ने मुझको अपनी बंदी को ये फल दिया है, करामत के तौर पे अल्लाह ताला ने अपनी बंदी को ये फल दिया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। हजरत जकरिया ने देखा कि अगर मेरी इस भांजी के पास, मेरी साली की लड़की के पास, मरियम के पास अगर बेमौसम का फल आ सकता है, तो मैं 80 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे अल्लाह औलाद क्यों नहीं दे सकता है? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हजरत ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और दुआ की, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, आय अल्लाह तू मुझे नेक औलाद दे दे, नेक बेटा दे दे, सबकी दुआ को तू सुनता है, तो मेरी भी दुआ सुन ले। तो गार्जियन बनो तो ऐसे बनो मेरे भाई, जिम्मेदार बनो तो ऐसे बनो। लड़के और लड़कियों की तरबियत करना इस दौर में माँ बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी 2 साल की बच्ची है, मोबाइल आजकल बच्चे कहां मानते हैं, लेकिन हमने मोबाइल, ठीक है बच्चे ले रहे मोबाइल, लेकिन मोबाइल को मजबूरी बना देना। बास घरों में क्या होता है, बच्चा खाना नहीं खाता जब तक मोबाइल हाथ में ना दे दो, ये मजबूरी बना दिया आपने। मोबाइल का इस कदर रसिया बना रहे बच्चों को, ये बच्चे जब बड़े होंगे, इनकी आंखों पर, इनके दिमाग पर, इनके जहन पर मोबाइल का कितना गलत असर पड़ेगा शायद आपको तसव्वुर नहीं। कभी आप गौर कीजिएगा, ये छोटे बच्चे जो कार्टून देखते हैं, हमें लगता है यार वो तो यूट्यूब पर कार्टून देख रहा है, वो तो यूट्यूब पर बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं। कभी गौर कीजिएगा, यूट्यूब पर आने वाले बच्चों के कार्यक्रम में, बच्चों के कार्टून में भी बहुत खूबसूरती के साथ स्लो पॉइजन, धीरे धीरे आपके बच्चों और बच्चियों को जहर दिया जा रहा है। बच्चों के, छोटे बच्चों के दिमाग में क्या डाला जा रहा है? एक बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होती है, लड़का लड़की में एक रिश्ता होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। उसका अंजाम यह हुआ है कि आज जैसे ही लड़की जवान होती है, वो बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल जाती है, और जैसे ही लड़का जवान होता है, वो गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल जाता है। और आज इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप ने वो बेहयाई का सैलाब फैला के रखा है मेरे भाइयों, कि बयान के बाहर है, बयान के बाहर है। और मैं कभी कभी एक बात कहता हूं कि अल्लाह के नबी ने जब यह फरमा दिया कि जब कोई मर्द किसी औरत से अकेले में मिलता है तो तीसरा शैतान होता है, तो क्या व्हाट्सएप पर तीसरा शैतान नहीं है? क्या इंस्टाग्राम पर तीसरा शैतान नहीं है? क्या फेसबुक पर तीसरा शैतान नहीं है? किसी लड़के का मैसेज आया लड़की को, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका इस्लामी भाई हूं और आप मेरी इस्लामी बहन हैं। माफ कीजिएगा, इस्लाम के रिश्ते के एतबार से ठीक है,
हर मुसलमान मर्द दूसरी औरत का इस्लामी भाई है, मगर ये इस्लामी भाई बहन का रिश्ता ये इस बात की इजाजत नहीं देता है कि लड़की से चैटिंग की जाए, उसके इनबॉक्स में जाके चैटिंग में जाके उससे प्राइवेट बातें की जाए। आज पहले दुआ सलाम होता है, हाय हेलो होता है, और उसके बाद लंबी चौड़ी बातें होती हैं। जिनाकारी और बदकारी यहीं से शुरू होती है मेरे भाई। अभी मेरे पास एक फोन आया मऊ से, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है मऊ, हमारी पहचान के एक साहब थे, उनका फोन आया, कहा मौलाना साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा एक औरत है, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, बेटे हैं मगर बेटे बहुत बिजी हैं, बेटों के पास टाइम नहीं है, वो औरत उम्रा करने जाना चाहती है। उस औरत की जो देवरानी है, देवरानी समझते हैं ना, छोटे भाई की बीवी, तो देवरानी जो है वो जा रही उम्रा करने और देवरानी अपने बेटे के साथ जा रही है। तो क्या वो औरत उस लड़के की बड़ी अम्मी हुई? तो लड़का अपनी बड़ी अम्मी के साथ, या ये कह लीजिए कि चची और भतीजा, क्या वो उम्रा करने जा सकते हैं? मैंने कहा एक बात बताओ मेरे भाई, क्या बड़ी अम्मी का रिश्ता या चची का रिश्ता क्या शरीयत की नजर में क्या ये महरम का रिश्ता है या गैर महरम का रिश्ता है? तो वो कहने लगे मौलवी साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है गैर महरम का रिश्ता है। मैंने कहा लग नहीं रहा है, सही बात यही है, चची जो होती है वो गैर महरम होती है। ठीक है, हम लोग एहतराम में चची को चची बोलते हैं या बड़ी अम्मी बोलते हैं। बड़ी अम्मी या चची, अगर चचा का इंतकाल हो जाए या बड़े बाप का इंतकाल हो जाए तो वो औरत निकाह में भी आ सकती है अपने देवर के लड़के के साथ, उसके लिए गैर महरम है। तो जिस मर्द के साथ निकाह हो सकता है वो गैर महरम है। मैंने कहा वो उसके साथ उम्रा करने नहीं जा सकता। तो कहने लगे मौलवी साहब ये मसला हमने अपने इलाके के बहुत बड़े आलिम शेख असद आजमी हफिज़हुल्लाह से पूछा था, जो हमारे भी उस्ताद लगते हैं। तो मैंने कहा जब आपने इतने बड़े आलिम से ये मसला पूछा तो फिर आपने मुझसे क्यों पूछा? कहने लगे मैंने सोचा कंफर्म कर लूं। मैंने कहा कंफर्म नहीं करना था आपको, आप ये चाहते थे कि अगर शेख असद आजमी ने ये फतवा दिया है और ये मसला बताया है कि अपने चची अपने भतीजे के साथ उम्रा करने नहीं जा सकती, तो आपने अब्दुल गफ्फार साहब के पास फोन करके मसला इसलिए पूछा ताकि आपको कोई गुंजाइश मिल जाए। आजकल ये भी मसला चल रहा है कि लोग मसला पूछते हैं उलमा से, मसला पूछने के लिए नहीं बल्कि अपना रास्ता निकालने के लिए और गुंजाइश निकालने के लिए रास्ता पूछते हैं। मेरे भाइयों, अपने घरों में महरम गैर महरम का फर्क कीजिए। कितने घरों में आज महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं। जीजा अपनी साली को लेकर घूम रहा है बाइक से, देवर अपनी भाभी के साथ मटर गश्ती कर रही है, बाइक पर घूम रही है और इधर उधर तफरीह करने जा रही है। क्या आपको नहीं मालूम कि देवर भाभी का रिश्ता कैसा है? अल्लाह के नबी ने देवर को भाभी के लिए मौत करार दिया है। अल्लाह के नबी ने जीजा को साली के लिए मौत करार दिया है। और माफ करना, जिस तरीके से आप अपनी जवान बेटियों को अपने गांव के जवान लड़कों से पर्दा कराते हैं, उसके खाला के लड़कों से, उसके मामू के लड़कों से, उसके चाचा के लड़कों से, उसके ताया के लड़कों से भी पर्दा कराइए। ये रिश्ते भी आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम है। जो रिश्ते गैर महरम है आपकी जवान बेटी को उनसे पर्दा करना चाहिए। आज हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। कल रात में मेरा प्रोग्राम था मुबारकपुर का इलाका, मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी के गांव में, हुसैनाबाद में मेरा प्रोग्राम था। और आपको मालूम होगा बनारस, मऊ और मुबारकपुर ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि वहां बहुत अच्छा माहौल है, मुस्लिम इलाका है, इस्लामी माहौल है और वहां की औरतें बहुत पर्दा करती हैं। ये सारी बातें बहुत मशहूर हैं। मगर अब धीरे धीरे हर जगह का माहौल खराब हो रहा है। मैं कार से जा रहा था बनारस से मुबारकपुर, रास्ते में जब मुबारकपुर पहुंचने वाला था, देखा हमारी कार के आगे एक और कार जा रही है और उस कार में, वो कार आजकल जो चली है ना जिसमें ऊपर का हिस्सा खोल देते, इसको ओपन रूफ वाली कार बोलते हैं, ओपन रूफ वाली कार थी। उसकी छत को खोला गया और 3-4 बुर्का नशीन लड़कियां उसमें से खड़ी होकर के सेल्फी ले रही हैं और अपना खड़ी होकर के मौज मस्ती कर रही हैं और जा रही हैं और पूरे जमाने को दिखा रही हैं कि हम नकाब में तो हैं,
मगर ये नकाब हमें पर्दे में रखने के लिए नहीं है। हम नकाब में रह करके भी मटर गश्ती करती हैं, हम नकाब में रह करके भी बेहयाई करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान औरत को सिर्फ नकाब पहना देना ये काफी नहीं है, आपको तरबियत करनी पड़ेगी, आपको सिखाना पड़ेगा अपनी बच्चियों को कि तू नकाब क्यों पहनती है, तुझे नकाब पहनने का हुक्म क्यों दिया गया। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि कुरान की 2 सूरतें औरतों को जरूर सिखाई जाए, एक सूरह नूर जरूर सिखाई जाए, एक सूरह अहज़ाब जरूर सिखाई जाए। कभी मौका मिले अपने घर की औरतों को सूरह नूर और सूरह अहज़ाब ये तर्जमा और तफसीर के साथ जरूर अपनी बहनों को सिखा दीजिए, इसमें बड़ा सबक है आपके घर की औरतों के लिए। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो चादर डाल के निकले, नकाब पहन करके निकले, बुर्का पहन करके निकले। ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन, ये पर्दा पहचान बन जाएगा, ये नकाब पहचान बन जाएगा कि ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ये इज्जतदार घर की औरतें हैं, और कोई उनको छेड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। मेरे भाइयों, आज हालात ये हैं, इंडियन टीम का क्रिकेटर था इरफान पठान, उसका बाप एक मस्जिद में अजान देता था। इरफान पठान का फोटो जब भी आता था सोशल मीडिया पर, उसकी बीवी हमेशा पर्दे में रहती थी। मीडिया वाले ट्रोल भी करते थे, इरफान पठान इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतने पैसे वाला खिलाड़ी है, इतनी दौलत उसके पास है, और बीवी हमेशा पर्दे में रहती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इरफान पठान साहब की जो बीवी है, उन मोहतरमा का बगैर, यानी चेहरा नकाब में तो अभी भी है, मगर चेहरा ओपन करके अब उनका फोटो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आने लगा। यानी अब पैसा जब ज्यादा हो गया, तरक्की आ गई घर में, मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो हमारे मुसलमानों में एक बड़ा मसला ये है कि जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं उसको इस्लाम की बातें और दीन की बातें बकवास लगने लगती। पैसा आया पर्दा गया, पैसा आया दाढ़ी गई, पैसा आया घर के अंदर से हया गई। मेरे भाई, पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, इस्लाम आपको दौलत कमाने से मना नहीं करता है, मगर ऐसी दौलत मत कमाओ जो दौलत आपके दीन को बर्बाद कर दे, जो आपके घर की हया को बर्बाद कर दे, जो आपके घर के पर्दे को बर्बाद कर दे। क्या उस्मान गनी पैसे वाले नहीं थे? क्या अब्दुर्रहमान इब्न औफ पैसे वाले नहीं थे? क्या हजरत अब्बास पैसे वाले नहीं थे? सहाबा में करोड़पति सहाबा भी थे, सहाबा में अरबपति सहाबा भी थे, सहाबा में बड़ी बड़ी जायदाद के मालिक सहाबा भी थे। उनके पास दौलत थी, जमीन थी, जायदाद थी, पैसा था, रुपया था, मगर सहाबे किराम ने कभी दीन को नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, दौलत कमाओ मगर दीन को मत छोड़ो। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुनकर के पिघल जाए। आज घरों के हालात क्या है मेरे भाई? मेरे पास एक फोन आया एक खातून का मऊ से, उन्होंने कहा मौलाना साहब 10 साल हो गए मेरी शादी को, 9 साल का एक बच्चा भी है मेरा, लेकिन मेरा शौहर मुझे छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाता है, हराम रिश्ते बनाता है, मैं क्या करूं? मुझे कोई दुआ बता दीजिए, कोई तस्बीह बता दीजिए जिसको मैं पढ़ के अपने शौहर को पिला दूं, खिला दूं। मेरा शौहर मुझसे पहले से मोहब्बत करने लगे। मैंने कहा मेरी बहन, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका शौहर जब घर में आता है, क्या आप अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, अच्छा कपड़ा पहनती हैं? क्या अपने शौहर के लिए अपने आप को सजाती हैं, संवारती हैं? उस औरत ने कहा कि हाँ मौलाना साहब, मैं इन तमाम बातों पर अमल करती हूं, कोई कमी नहीं करती हूं। मैं अपने शौहर को अपनी तरफ माहिल करने का सारा जायज रास्ता अपनाती हूं, मगर मेरा शौहर हराम रिश्तों की तरफ जा रहा है, गलत औरतों की तरफ जा रहा है, वो मेरे पास नहीं आता है, मुझे छोड़ करके वो बाहर वेश्या औरतों के पास जाता है, बेहया औरतों के पास जाता है, उनके पास जाकर के अपनी जरूरत पूरी करता है। मैंने कहा अब सुन ले मेरी बहन, अब सुन ले, तू पूछ रही है कि तेरे शौहर को कौन सी दुआ पढ़ के बता दूं, कौन सा जिक्र पढ़ के बता दूं जिसको तू पढ़ के फूंक दे? मैंने कहा दुआ की जरूरत नहीं है, जिक्र की जरूरत नहीं है, अब तेरे शौहर को जूते और चप्पल की जरूरत है। उसने कहा है ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ सही बोल रहा हूं मैं,
जब एक इंसान ऑलरेडी एक औरत से शादी करके हलाल रिश्ते को छोड़ करके, हलाल ऑप्शन को छोड़ करके हराम ऑप्शन की तरफ जा रहा है, उसको दुआ तावीज की जरूरत नहीं है, उसको कुछ पढ़ करके फूकने की जरूरत नहीं है, उसको तो जूते चप्पल मारने की जरूरत है। वो हराम तरीका अपना रहा है और तू इतनी बड़ी सीधी सादी अल्लाह की बंदी है कि तू मुझसे दुआ पूछ रही, कौन सी दुआ पढ़ के उसको दम कर। आज ये घर घर की कहानी हो रही है मेरे भाई। आप यकीन करें, कुंवारे मर्दों और कुंवारी लड़कियों में बदकारी और जिनाकारी जो बढ़ रही हो तो बढ़ ही रही है। शादी के बाद भी, जिसको इंग्लिश में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, शादी के बाद का हराम रिश्ता, वो भी समाज में बड़ी तेजी से परवान चल रहा है। समाज का ताना बाना बर्बाद हो रहा है। शादीशुदा औरत का दूसरे के साथ रिलेशन, शादीशुदा मर्द का दूसरी औरतों के साथ रिलेशन, ये आम होता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह यही है, न बीवी शौहर के लिए वफादार है, न शौहर बीवी के लिए वफादार है। वफादार होते, एक दूसरे के लिए लिबास बनते, एक दूसरे का हक समझते, तो बीवी कभी गद्दारी न करती शौहर के साथ, शौहर कभी गद्दारी न करता बीवी के साथ। हां, अगर एक बीवी शौहर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, एक बीवी के जरिए उसकी जिस्मानी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे मसाइल में तकरीर में बहुत खोल के बयान नहीं कर सकता, अगर एक बीवी के जरिए इंसान की सारी जरूरतें पूरी ना हो पाए और उसके पास अल्लाह ने इतना नवाजा है कि वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, तो उसको हराम रास्ता अपनाने की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हलाल ऑप्शन ये है, इस्लाम ये कहता है अगर तेरे पास ताकत है, पैसा है, जिस्मानी ताकत है, माल है और तू इंसाफ कर सकता है, तो तू एक से ज्यादा शादी कर सकता है। हलाल ऑप्शन है। अगर आपके हालात और आपकी ताकत इजाजत देती है, आप दूसरा निकाह कर सकते हैं, मगर ये हराम रिलेशनशिप आज हमारे घरों को बर्बाद कर रही है। मेरे भाई, अपने घरों में दीन का माहौल पैदा करो मेरे भाई। दीनदार बीवी भी दीनदार हो, शौहर भी दीनदार हो। शौहर नमाज ना पढ़े तो बीवी शौहर को नमाजी बनाए, बीवी नमाज ना पढ़े तो शौहर बीवी को नमाजी बनाए। ये माहौल अपने घर में पैदा करो। मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैली, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, वह आए कदम रात हो, और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी डालता है, चल उठ तू भी मेरे साथ नमाज पढ़। और अल्लाह की रहमत बरसती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और शौहर को भी उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उठाती है, चल तू मेरे साथ तहज्जुद पढ़। ऐसी फैमिली हो, ऐसे मियां बीवी हो, ऐसा जोड़ा हो तो घर में बरकतें उतरेगी, घर में नेकी उतरेगी और घर के अंदर दीन का माहौल पैदा होगा। एक वाकया याद आया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। कौन नहीं जानता, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक बहुत ही नेक, ईमानदार, अल्लाह से डरने वाले खलीफा थे। बड़े खामोशी और सुकून के साथ सुनिए, तकरीर के ये आखिरी पॉइंट चल रहे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बनते हैं, उनके हाथ में जब खिलाफत आती है, सारी कार्रवाई कंप्लीट करने में पूरी रात बीत गई, फजर की अजान हो जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे आते हैं और लेटने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। उनका 17 साल का जवान बेटा जिसका नाम अब्दुल मलिक था, वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि अरे अब्बा जान, क्या इरादा है, क्या करने जा रहे हैं? कहा, बेटा कल पूरी रात तेरा बाप जागा हुआ है, मेरे हाथ पर खिलाफत की जिम्मेदारी आई है, सारी कार्रवाई मुकम्मल करने में पूरी रात गुजर गई। बेटा अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सुस्ता लूं और सुहर की नमाज के बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। कहा, अब्बा जान, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग समाज में हैं जिनका हक मारा गया है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है,
और आपके हाथों में जब खिलाफत आई है, अब वो इस इंतजार में है कि उनका हक उनको मिलेगा, अत्याचारियों को सजा दी जाएगी, जालिमों को सजा दी जाएगी। अय अब्बा जान, ये काम करने के पहले आप बिस्तर पे जा रहे हैं। का बेटा मैं बिस्तर पे जा रहा हूं क्योंकि रात भर का थका हारा हूं, मैं जुहर के बाद ये काम निपटाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू फिक्र मत कर। कहा अब्बा जान हल तज़मनु अन तईशल हयात बाद ज़ुहर। अय अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप जुहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कहा नहीं मेरे बच्चे, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। कहा अब्बा जान, आप जब जुहर की अजान तक की गारंटी नहीं ले सकते और आपके हाथों पर अमीरुल मोमिनीन की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसी हाल में अगर अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। कहा है मेरे बच्चे मेरे करीब आ जा। अपने बच्चे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ऐसा बेटा मुझे दिया है जो अपने बाप को दीन पर मदद कर रहा है, अपने बाप को समझा रहा है। बाप से अगर गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप की इस्लाह कर रहा है। ऐ अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे ऐसा बेटा दिया है। उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आराम करने का इरादा कैंसिल कर दिया और वहीं से उठे और अपने काम को कंटिन्यू किया और हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, ये होता है एक मुसलमान का परिवार, एक मुसलमान फैमिली एक दूसरे को, भाई भाई को, भाई बहन को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, जहां दीन के मामले में अगर कोई कमी हो रही है, कोई कोताही हो रही है, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या आप वो वाकया भूल गए हजरत उमर के दौर का? हजरत उमर जा रहे थे गश्त करने के लिए और एक मकान के पास से उनका गुजर हुआ और एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दे। और बेटी ने कहा था अम्मी जान, क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, जुर्म है, क्राइम है। तो माँ ने कहा बेटा रात का टाइम है, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हम दूध में कितना पानी मिला रहे, तो उठ के मिला दे। तो बेटी जवाब देती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है फ़इन्न रब्ब उमर यराना, उमर का रब हमें देख रहा है, उमर का रब हमें देख रहा है। हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, मकान की अलामत नोट की, घर आए, अपने बच्चों को बुलाया और कहा है मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं इतना जानता हूं वो लड़की अल्लाह से बहुत डरने वाली है, वो लड़की बहुत नेक है, मैं चाहता हूं उस लड़की को अपने घर की बहू बना के लाऊं। तो में से कौन उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है? हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम बिन उमर था। हजरत उमर के वो बेटे तैयार हो गए और उस लड़की की शादी हजरत उमर के बेटे से होती है, हजरत उमर की बहू बनती है और फिर उन्हीं की औलाद में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, एक दीनदार की फैमिली। मेरे अजीजों, अपनी फैमिली से हम सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को जरा सी अगर खरोच भी लग जाए हम बेचैन हो जाते हैं, बच्चों को जरा सी चोट लग जाए माँ और बाप तड़प जाते हैं। क्या हमें और आपको हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हम जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करें? कुरान करीम हमें हमारी ये जिम्मेदारी याद दिलाता है और कुरान में अल्लाह हमसे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कभी आपने देखा है आग में जलने के बाद बॉडी का क्या हाल होता है? नहीं देखा है तो जरा गाजा, फलस्तीन के शहर गाजा के वीडियोस आप जाके देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अचानक ड्रोन का हमला होता है और बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं। और वो दुनिया जिसे कुत्तों की बड़ी फिक्र है, जिसे चूहों की बड़ी फिक्र है, जिस दुनिया में जानवरों के अधिकार के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हैं, उस दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंगती। गाजा लुटता रहा,
बच्चे तड़पते रहे, माएं बेवा होती रही, बच्चे यतीम होते रहे, उनके घर जलते रहे, पूरा गाजा तबाह कर दिया गया। और आज भी इस्राइल दुनिया का हीरो बना हुआ है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसका सपोर्ट कर रही। मगर याद रखो मेरे भाई, कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है। क्या है नबी, बता दीजिए इन जालिमों को अनकरीब मालूम हो जाएगा अय्यमुनक़लबून कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। इन जालिमों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। जुल्म का अंजाम कभी बेहतर होने वाला नहीं है। जालिम कोई भी हो, चाहे वो आपके हिंदुस्तान में, इंडिया में भी किसी भी तरीके से कोई जुल्म कर रहा हो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बेकसूर को अगर मारा जा रहा है, उसके घर को गिराया जा रहा है, उस पर जुल्म सितम किया जा रहा है, इस जुल्म के ऊपर मीडिया खामोश हो जाए, बड़े बड़े लीडर खामोश हो जाएं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नजरों में सब कुछ है मेरे भाइयों, उसके इल्म में सब कुछ है, वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। और अल्लाह की अदालत में हर जालिम को अपने अंजाम तक पहुंचना है इंशाअल्लाह। याद रखो मेरे भाई, याद रखो, जालिम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो आज फलस्तीन के शहर गाजा में ये जलने वाले छोटे छोटे बच्चे, इनकी टूटी फूटी लाशों को देखकर अगर आपको महसूस होता हो कि दुनिया के बारूद और दुनिया की आग में जलने के बाद लाश का ये हाल होता है, तो जहन्नम की आग में जलने के बाद क्या हाल होगा मेरे भाई। और जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की आग से 70 टाइम ज्यादा खतरनाक होगी, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। और उस जहन्नम की आग में अगर हम जला दिए जाएं, अल्लाह ना करे, या हमारे बच्चे जला दिए जाएं, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे मेरे भाइयों। इसलिए कुरान कहता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो गैस से नहीं जलेगी, वो लकड़ी से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार जल गए, मर गए, काम खत्म। जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब एक बार उनकी चमड़ी जल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला नई चमड़ी चढ़ा देगा ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको दी जाए। अब मेरे भाइयों जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या हम बर्दाश्त करेंगे हमारे बच्चे हमारे सामने जल जाएं, हमारी बीवी हमारे सामने जहन्नम की आग में जला दी जाए। हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब हम नहीं सोच सकते, नहीं तसव्वुर कर सकते, तो कुरान की सायत पर अमल करो। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। मेरे प्यारे साथियों, किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तौबा करने में क्यों देर कर रहे हैं? अल्लाह से माफी मांगने में क्यों देर कर रहे हैं? अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, आज से यहां से तय करके निकलो। बटरहा के इस जलसे का जितना खर्च हुआ है, जितनी मेहनत हुई है, मौलाना रुस्तम अमीनी साहब और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूं इस पूरे मजमे में अगर एक बेनमाजी नमाजी बन जाए, एक बेपर्दा लड़की बापर्दा बन जाए, एक जानी अपने ज़िना से तौबा कर ले, एक नशा करने वाला नशा छोड़ दे, एक इंसान भी अगर राह रास्त पर आ जाए, मैं समझता हूं सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मेरे भाई, तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी नहीं जानते। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक पल की गारंटी नहीं है। हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा, कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए, कब मौत कौन से बहाने से आ जाए, हम नहीं जानते। मेरे भाई, इसके पहले की मौत आ जाए, अल्लाह से तौबा कर लो, क्योंकि जब मौत आ जाएगी फिर दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है, फिर दुनिया में लौटाया जाने वाला नहीं है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन,
मेरे बंदे, जब मौत का टाइम आएगा तो बंदा कहेगा अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में एक बार जाने का मौका दे दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, आय अल्लाह मैं वादा करता हूं मैं दुनिया में दोबारा आने के बाद नेक अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज ऐसा होने वाला नहीं है, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, मेरे बंदे ये तो बस एक बात है जो तेरे मुंह से निकल रही है, ये बात कभी पूरी होने वाली नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है, कब्र की जिंदगी गुजारना है। मरने के बाद कोई आत्मा वात्मा नहीं आती। ये बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, ये सीरियलों में होता है कि आत्मा वापस आती है। हमारे इस्लाम में आत्मा के रूह के वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मरने के बाद हम और आप बरज़ख में जाएंगे और वहां अपने अमल के एतबार से अच्छे या बुरे हालत में रहेंगे और फिर आखिरत में हिसाब व किताब होगा। मेरे अजीजों, उस वक्त के आने के पहले तौबा कर लो। मैं फिर से जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी उसी आयत को फिर से आपको याद दिला रहा हूं, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं। मेरे भाई, एक मोमिन की निशानी ये है, एक मोमिन की पहचान ये है, अल्लाह का नाम उसके सामने लिया जाए तो वो कांप जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए उनका दिल कांप जाए और जब कुरान पढ़ा जाए उनके ईमान में इजाफा हो जाए। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। आप देखिए बनी इस्राइल का वो वाकया याद कीजिए, जो 3 लोग एक गार में फंसे थे और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वसीला मांगा था। उसमें से एक इंसान ने कहा था कि अय अल्लाह इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन, मेरी एक चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द किसी औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उतनी मोहब्बत उस लड़की से करता था, लेकिन हराम मोहब्बत करता था। इस्लाम में हलाल मोहब्बत एक ही है और वो निकाह के जरिए मोहब्बत होती है। निकाह के अलावा जितनी मोहब्बत है ये बकवास है, ये हराम है, ये हवस है, ये वासना है, ये लस्ट है। हलाल मोहब्बत एक है जो निकाह के जरिए जन्म लेती है। वो लड़का कहता है अय अल्लाह मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक बार सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, गांव में लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। मैं पैसे वाला आदमी था, मेरे पास बहुत अनाज था, बहुत पैसा था। वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे 100 दिरहम मांगती है। आय अल्लाह उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मैंने ये तय किया कि मैं 100 दिरहम तुझे दूंगा, मगर मैं बदले में तेरी इज्जत का सौदा करूंगा। तुझे मेरी आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ बदकारी करनी पड़ेगी। लड़की मजबूर थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। लड़की तैयार हो गई। अय अल्लाह, जब मैं अपने इस इरादे के लिए बिल्कुल तैयार और लड़की भी मजबूरी की हालत में तैयार हो चुकी है, जब वो लड़की मेरे पास आई और मैंने उसके साथ गलत काम करने की पूरी तैयारी कर ली, तो ऐन मौके पर जब इस गुनाह को मैं करने ही वाला था, उस लड़की के मुंह से एक लफ्ज निकला, इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह वला तफुद्दल खातम इल्ला बिहक़्क़ी, कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये तू क्या करने जा रहा है? तू एक हराम काम करने जा रहा है। अल्लाह से डर, और जिस चीज की अल्लाह ने तुझे अथॉरिटी नहीं दी है, जिस चीज का हक नहीं दिया है, उस चीज को इस्तेमाल करने का तुझे कोई राइट नहीं है, वो काम तू मत कर। इतना सुनना था, ऐ अल्लाह उसने तेरा नाम लिया था, मैं जिना करने वाला था, मैं बदकारी करने वाला था, तेरा नाम उस लड़की ने लिया, तेरा डर मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने कहा जा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने उसको जाने दिया, 100 दिरहम भी 100 दिनार भी उसको दे दिए। ऐ अल्लाह, ये काम अगर मैंने तेरे डर से किया है और तेरी खुशी के लिए किया है तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग दुआ की थी, तीनों की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया, और जो उस गुफा के दहाने पर जो चट्टान आकर के उनका रास्ता जिसने बंद कर दिया था, वो चट्टान हट गई और तीनों गार में से निकल गए। मेरे अजीज साथियों, ये तकवा, ये अल्लाह का डर, ये ईमान की निशानी है।
मैं जानता हूं यह मुश्किल दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी और बेगैरती का दौर है, मगर इस दौर में भी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, हराम के ऑप्शन बहुत मिलेंगे, हलाल का ऑप्शन लिमिटेड मिलेगा, मगर हमेशा हलाल को अपने लिए काफी समझना, हराम रास्ता कभी मत अपनाना। और अगर कभी जिंदगी में कदम बहकने लगे, जिंदगी में गलत रास्ते की तरफ कदम जाने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना। मेरे नौजवानों, अगर तुम स्मार्ट और हैंडसम हो और तुम्हें यह डर है कि तुम लड़कियों के चक्कर में फंस जाओगे, और मेरी बहनों, अगर तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें बदकारी और ज़िनाकारी के फितने में डाल देगी, तो अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि याद कर लेना, अल्लाह का एक बंदा था जिसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ को दी गई थी। इतने खूबसूरत थे कि उनको देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। लेकिन वही यूसुफ जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम जुलेखा, उलमा ने और उलमाए तफसीर ने उसका नाम बताया जुलेखा। जुलेखा नाम की वो औरत जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, बहुत खूबसूरत थी। उसने एक दिन मौका देखा और घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए और घर के अंदर अकेले यूसुफ में वो औरत थे। आज तो हमारा नौजवान ज़िनाकारी और बदकारी के मौके तलाश करता है, किसी लड़की का नंबर मिल जाए, किसी लड़की का कांटेक्ट मिल जाए, किसी से राहो रस्म बढ़ाने का रास्ता मिल जाए। यूसुफ को तो रास्ता मिल रहा है, लड़की खुद बुला रही है, औरत खुद बुला रही है, घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई मोबाइल की रिकॉर्डिंग का डर नहीं, किसी पुलिस का डर नहीं। औरत खुद उस घर की मलका है और औरत खुद कह रही है, हाय तलक, ऐ यूसुफ आ जाओ मेरी बाहों में। क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। हजरत यूसुफ ने कहा नहीं, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। ऐ जुलेखा, ऐ इस घर की मलका, ऐ मेरी मालकन, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इतना नमक हराम नहीं हूं। तेरे घर में मुझे ठिकाना मिला है, तेरे शौहर ने मुझे इस घर में रहने को ठिकाना दिया है, मैं तेरे शौहर के साथ इतनी बड़ी खयानत करूं, ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को बचाया और औरत ने हमला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे, औरत पीछे से झपटती है, हमला करती है और उसी छीना झपटी में यूसुफ का कुर्ता पीछे से फट जाता है। दरवाजा खुला, सामने औरत का शौहर मौजूद है। शौहर को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है, कहती है देखिए ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मेरे साथ गलत काम करने का इरादा कर रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अल्लाह जानता है मैं बिल्कुल बेदाग हूं, इसने मेरे साथ गलत काम करने का इरादा किया था। उसी औरत का एक रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद था। उसने कहा चलो ठीक है, एक चीज हमारे पास, एक सॉल्यूशन हमारे पास है। ये औरत कह रही कि यूसुफ जबरदस्ती कर रहे थे और यूसुफ का कुर्ता भी फटा हुआ है। अगर कुर्ता आगे से फटा है इसका मतलब कि औरत अपने डिफेंस में कुर्ते को औरत ने फाड़ा है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है इसका मतलब यूसुफ भाग रहे थे और औरत ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है। हजरत यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा था। मेरे अजीजों, यूसुफ ने अपने दामन को बचाया और आगे चल करके वो दौर भी आया। अभी तो एक औरत उनके पीछे पड़ी थी, जब मिस्र की औरतों ने उनकी खूबसूरती को देखकर अपने हाथ काटे तो सब उनके पीछे पड़ गई। और हजरत यूसुफ को जब लगा कि अब मेरे लिए बचना बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें मुझे ज़िना की तरफ लेके जाना चाहती है, मुझे बदकारी की तरफ लेके जाना चाहती हैं। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा जेल में जाना गवारा कर लेगा, तेरा यूसुफ जेल में जाना गवारा कर लेगा, मगर इन औरतों के जाल में फंसना गवारा नहीं करेगा। और ऐ अल्लाह, मैं इंसान हूं, मैं कमजोर हूं, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम नहीं किया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, आज भी आपके लिए यूसुफ का उसवा मौजूद है, यूसुफ का नमूना मौजूद है। यूसुफ का किरदार पैदा करो। जमाने में बहुत सारी सुलखाएं मिलेगी, जमाने में बेहयाई के बहुत सारे मौके मिलेंगे। अपने दामन को बचा के रखना, अपनी आबरू को बचा के रखना मेरी बहनों, अपने कदम को हमेशा गलत रास्ते से बचा के रखना। और याद रखना, ये सोशल मीडिया पर आई लव यू बोलने वाले, प्यार मोहब्बत का ढकोसला दिखाने वाले और
प्यार भरे लंबे लंबे वीडियो भेजने वाले, ये सब मक्कार हैं, ये सब झूठे हैं। ये तेरे जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं, तेरी आबरू के साथ खेलना चाहते हैं। कभी इनके जाल में न फंसना। इज्जत, जो जिस रिश्ते में इज्जत होती है वो निकाह का रिश्ता होता है। मोहब्बत और प्यार ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर आई लव यू लिखने से नहीं होती है। प्यार और मोहब्बत वो होती है जो निकाह के जरिए शौहर बीवी को देता है, बीवी शौहर को देती है। ये चंद बातें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से मेरे अजीजों आपके सामने मैंने रखी हैं। और मोबाइल से फोटो लेना कैसा? अब आज के जमाने में कोई ये भी सवाल करता है, बताइए, ये पूरा मोबाइल से वीडियो बन रहा है। जिस तरीके से वीडियो बन सकता है वैसे ही मोबाइल से फोटो भी लिया जा सकता है। इसलिए कि उलमा की एक बड़ी जमात का कहना है कि मोबाइल से जो फोटो लिया जाता है वो तस्वीर जो हराम है उस तस्वीर में वो शामिल नहीं है। क्योंकि हदीसों में जिस तस्वीर को हराम कहा गया है उसमें ये अल्फाज मिलते हैं कि बंदा अल्लाह ताला की तख्लीक का मुकाबला करता है, बंदा एक क्रिएशन करता है। जैसे पेंटर जब पेंटिंग करता है तो नाक बनाता है, मुंह बनाता है, आंख बनाता है, तो गोया कि वो अल्लाह के क्रिएशन के मुकाबले में एक क्रिएशन करता है। कैमरे से आप कोई क्रिएशन नहीं करते। कैमरा आपने सामने रखा, कैमरे ने फटाक से फोटो ले लिया, एक कैप्चर कर लिया, एक अक्स ले लिया, तो ये कैप्चर है, ये कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है। इसलिए कैमरे की तस्वीर को हराम नहीं कहा जा सकता। हाँ, गैर जरूरी इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे आजकल सीमांचल के जलसों में एक बला आई है कि बड़े बड़े पोस्टर पे उलमा के फोटो छपे रहते हैं। और बंगाल में मैंने देखा कि प्रोग्राम से 2 किलोमीटर दूर हाईवे पर और गांव की जहां से रोड शुरू होती है वहां बड़े बड़े फाटक लगे हैं और फाटक पर बड़े बड़े फोटो लगे हैं। माफ कीजिए, वो फोटो देख करके शायद अब्दुल गफ्फार साहब को लोग देख करके खुश हो जाते हो, मगर मैं इस बात को लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता। मैं तकरीरों में बोल चुका हूं ये गलत है। आज आप तस्वीर लगा रहे हैं, कल स्टैचू भी लगना शुरू हो जाएंगे, कल मुजस्समे भी लगना शुरू हो जाएंगे, कल बड़े बड़े बुत भी लगना शुरू हो जाएंगे। हराम काम है मेरे भाई, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। बाकी कैमरे की तस्वीर को मुतलक तौर पर हराम नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें बयान की गई अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं लंबे सफ़र की थकावट के बावजूद आपके बीच में आया और ये बातें रखी हैं। अल्लाह दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह हमारी इस कोशिश को, इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों में इखलास पैदा फरमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।